नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं अक्षय मिश्रा आज आप लोग के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ यूपीएसआई की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएसआई 2020 के नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, यूपीएसआई और लेखपाल के। तो उसी के लिए मैंने यहाँ से शुरू किया है यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर को। जब तो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, उसका क्लियरली सिलेबस डिक्लेयर नहीं हो जाता और क्या कैसा है, कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोग को उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, डेट्स आती हैं, तब तक मैं आप लोग को वो ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस पेपर करा दूँ जो कि 2017 में हुए हैं। 2017 में कम से कम अगर याद रखें तो 15 से 20 आपके प्रैक्टिस सेट हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के, तो आप उसको लगा सकते हैं। और उसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम 2014 और 2011 पे जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो सिर्फ सामान्य हिंदी का रहेगा, मैं ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। कहा गया है माता पिता किशोरों को स्वयं के डैश से सीखने में मदद करते हैं। तो स्वयं के माध्यम से, स्वयं के भोगों से, स्वयं के अनुभवों से या स्वयं के मर्यादा से। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। दूसरा हमारा है सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। कहा गया है सुधि का तिर्यक बहुवचन। तो सुधि का तिर्यक बहुवचन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सुधियों हैं, सुधिजन है और सुधिगण है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सुधिजन। सुधिजन जो है वो सुधि का तिर्यक बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि सोने की कीमत होता है, सोने की कीमत नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। फिर आता है 25 रुपये दीजिए। तो देखिए 25 यहाँ पे आपका एक शो हो रहा है नंबर, इस वजह से हमसे कहा गया है 25 रुपये दीजिए। इसमें विशेष क्या है, तो विशेष यहाँ पे क्या होगा, ये क्रमवाचक नहीं है, ये समुदायवाचक नहीं है, ये आवर्तीवाचक भी नहीं है, ये निश्चित संख्यावाचक है कि 25 रुपये 25 रुपीज़ मीन्स एक संख्यावाचक यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा है। फिर अगला आता है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। अब इसमें आपको 4 अलग अलग लाइनें हैं एक पैराग्राफ की, आपको उसको सही करना है। तो आपको बताते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए, कहा गया है महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग, स्वर्ण क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले जाते। स्वर्ण की जगह यहाँ पे स्वर्ग होगा। और आखिरी में है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ से उन्हें कहा गया नरक चले जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3-4 लाइनें आपको दी गई हैं और आपको ये देखना है कि आपका यहाँ पे क्या सही आंसर होगा। तो आंसर आपका यहाँ पे सही होगा ए, सी, बी, डी। पढ़ के देख लेते हैं। महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक में प्रसन्नतापूर्वक चले गए। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सी, बी, डी, ए। अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। अक्लमंद इसमें दिया गया है अगर विद्यार्थी, इसमें कहा गया सही रिक्त स्थान भरिए। 2 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य भी डैश होगा। मीन्स दोनों के रिक्त स्थान हमको यहाँ पे भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है हमारा आंसर हो जाएगा अगर विद्यार्थी अक्लमंद होंगे तो देश का भविष्य तेज होगा नहीं, निडर होंगे तो भविष्य उत्साही होगा नहीं, भविष्य उत्साही नहीं होता है, भविष्य हमेशा उज्ज्वल होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, उज्ज्वल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैं ऐसा जानती रे डैश किया दुख होए नगर डैश पीटती रे प्रीत ना करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में
रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो जिसने इसको पढ़ रखा होगा वो उसको तुरंत बता सकता है कि यहाँ पर जानती रे प्रीत होगा और नगर ढिंढोरो पीटती, क्योंकि ढिंढोरा पीटा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत इससे देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो आपका हो जाएगा जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती रे प्रीत न करियो कोई। अगर मुझे पता चलता कि जो प्रीत होती है उससे दुख होता है तो मैं नगर नगर में ढिंढोरा पिटा देती कि कोई भी प्रीत नहीं करे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मेज का सामान्य बहुवचन ज्ञात कीजिए। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में मेजी है, मेजे हैं, मेजे हैं। तो देखिए मेजें होता है, अंग की मात्रा जो आपके ऊपर जो ए में डॉट लगा होता है ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेजें हो जाएगा, मेजे नहीं होगा। अगला आता आपका आता है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 9, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो सच को बोलता नहीं है, सदैव सच बोलता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। तो ये आप लोगों को लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिसने भी पढ़ रखा होगा कि स्कंदगुप्त किसने किया था, स्कंदगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था नाटक। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या है। तो विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। जो शब्द विशेषता बता रहा हो वो विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बता रहा होता है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि विशेष क्या है। तो रंग नीला है, ये तो विशेषण है। किसका रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, इसलिए आपका आसमान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। ये उच्छृंखल भी आप लोग का आता है, इसे देख लीजिएगा ये कैसा लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें भी आता है कि क्या कहते हैं सही से कौन सा लिखा होगा। तो उच्छृंखल 2 बार चा होता है, पूरा छा लिखा होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये शब्द की त्रुटि पे आता है क्वेश्चन। तो इसके 3 समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। एक शब्द समानार्थी नहीं है, 3 दिए गए हैं जिनमें से एक नहीं है, तो हमें बताना है वो कौन सा एक है जो नहीं है। अखंड, निरंकुश, उदंड और भुक्कड़। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अक्खड़ होता है, अक्खड़ उच्छृंखल का होता है, समानार्थी है, निरंकुश है, उद्दंड है, लेकिन भुक्कड़ नहीं है। भुक्कड़ जो है वो आपका उच्छृंखल का समानार्थी नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। विचित्र आप लोगों को पता होगा, विचित्र मीन्स क्या होता है, अलग होना थोड़ा सा। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। तो भिन्न, अनूठा, विलक्षण या रहस्यमय। तो भिन्न होता है, अनूठा होता है, विलक्षण भी होता है, लेकिन रहस्यमय नहीं होता है। रहस्यमय यहाँ पे दूसरा वर्ड आ जाएगा। तो विचित्र का समानार्थी क्या हो गया, भिन्न, अनूठा, विलक्षण। आप समानार्थी और जो विलोम है ये भी याद करते रहिएगा इन्हीं के साथ साथ। ऑप्शन में आपको 3 समानार्थी दिए, इट मीन्स अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें समानार्थी पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा कि ये भी समानार्थी आपका हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि अलंकार से आपका आ जाता है। इसमें कहा गया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। आपने अगर इसको पढ़ा होगा अपने 10th क्लास या 12th क्लास में तो आपको याद होगा। इस पंक्ति में पूछा गया कि अलंकार कौन सा होगा, तो ये याद रखिएगा इस पंक्ति में यमक अलंकार होता है। और कनक का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, 2 चीज़ होती हैं, स्वर्ण होता है और धतूरा भी होता है। तो एक बार स्वर्ण पाने से आदमी बौरा जाता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और दूसरा होता है धतूरा। तो धतूरा खाने से भी आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती, मर जाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आप देख लीजिए, लड़का खाता पीता है, शेर खाता पीता है, पेड़ उगता है, लेकिन कुर्सी चौड़ी होती है, पतली होती है, कुर्सी पर बैठा जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप 1-2 शब्द, अगर आप 1-2 वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्त्रीलिंग कौन है। तो 15 का आपका ए आंसर हो जाएगा, कुर्सी यहाँ पे स्त्रीलिंग है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, तो आप उसके 1-2 वाक्य बना के देख लिया करिए विभिन्न तरीके के। आपको 3-4 तो उसमें 4 अगर हैं तो 2 तो क्लियरली पता चल जाएंगे कि कौन से नहीं होने चाहिए, बस 2 में डाउट रह जाएगा, वो भी ज़्यादातर ऐसा नहीं रहता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है,
सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है वो किसकी रचना है जिसको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यहाँ से आपको तीन चीज़ें पता चल रही हैं। क्या है कि आलोक पर्व जो आपका साहित्य है उसको जो रचना है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला? 1973 में मिला है। किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। तो इसमें 3-4 आपको कुछ आंसर जो है मिल रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहा गया है सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा और नाच न जाने वादन टेढ़ा। तो सबको पता है बहुत ही ईजी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा 17 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कुमार संभव के रचयिता कौन है? बहुत तो आप इसको देख लीजिएगा। ये जो कुमार संभव है ये आपका कालिदास जी ने लिखा था, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे और मोती मानुष चून, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन 19 है इसमें आपको श्लेष अलंकार है और इसमें सबका अलग अलग वैल्यू है। मतलब आप इसको पढ़ेंगे, इसकी जब रचना की व्याख्या को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें श्लेष अलंकार को यहाँ पे क्यों सुशोभित किया गया है? तो ये आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला कहा गया है बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बच्चा चला गया है, बच्चा क्या है? गया है। ज़्यादा नहीं कहा गया कब गया, क्यों गया, जा रहा है, जा रहा था, कुछ नहीं कहा गया। तो बच्चा गया ये आपका पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया। और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। देखिए भविष्य हो नहीं सकता, पूर्ण भूतकाल, क्योंकि पूरा बताया नहीं गया कि जाके पहुँच चुका है, क्या कैसा है, और वर्तमान तो दिख नहीं रहा है। गया मीन्स कंप्लीट हो चुका है बट पास्ट में, सिंपल पास्ट जिसको हम बोलते हैं। फिर अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? तो गलत वाक्य देखते हैं हमारा कौन सा होगा। पहला हमारा है, ऑप्शन पढ़ा जाएगा। पहला हमारा कह रहे हैं जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। कौन सा गलत है ये निकालना है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। तो से नहीं हो गया, विज्ञान ने होगा। विज्ञान ने अनेकों या अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, जो कि ये अशुद्ध वाक्य है। फिर अगला आता है दिए गए वाक्यों में अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? विरुद्धार्थी मीन जो उसका जस्ट अपोजिट हो। तो अनुकूल का हमको पता है क्या होता है, प्रतिकूल होता है। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि अन्याय, नकली और निमित्त बिल्कुल इससे अलग हैं। फिर वर का स्त्रीलिंग क्या है? तो वर का हमें पता है वधू होता है, और वधू में क्या होता है? बड़े ऊ की मात्रा होती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये भी आता है, वधू भी कुछ लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे 23 क्वेश्चन हो गए हैं। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे बचे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर आपका हो जाएगा सी। आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। जब मैं आपको हिंदी के लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, विशेषोक्ति, विभावना, अनुभाव, विभाव, ये सब क्या होता है। अभी आपसे प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उसको आप देखते रहिएगा। जो चीज़ें अभी क्लियरली बताने लायक हैं, जो ईजिली मैं बता सकता हूँ, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवाइज करा सकता हूँ, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। फिर अगला आपका आता है लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का, बूढ़ो का मीन्स होता है सर्वप्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन 26 है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो सरिता है, नद्य है, तटनी है, लेकिन ऊषा नहीं है। फिर अगला आता है 27 दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। तो हमसे कहा गया है रिक्त स्थान, मन के भाव क्या होते हैं?
विस्तृत होते हैं, प्रकट होते हैं, समक्ष होते हैं, तो भयभीत तो नहीं होंगे, समक्ष भी नहीं होंगे, विस्तृत नहीं होंगे, लेकिन चित्र में हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, चित्र में अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर है पाप की पराकाष्ठा होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, पाप की भी पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का मीन्स होता है एक लिमिट के ऊपर चला जाना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका है पाप का उदय होना नहीं, पाप कमाना नहीं, मूल पाप का घड़ा भर जाना। मीन्स पाप किया, पाप तो कर ही रहे, लेकिन उसकी पराकाष्ठा मीन्स अब घड़ा भर गया, घड़ा बहने वाला है, गगरी छलकने वाली है। मीन्स अब आपने पराकाष्ठा प्राप्त कर ली, और जैसे शिशुपाल का वध कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही कार्यक्रम यहाँ पे हो गया है। अब आता है गद्यांश। तो गद्यांश में थोड़ा जल्दी से पढ़ दूंगा और उसके आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या कैसा है। चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या है। हम मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है, और यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया, विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। अब हमने समझ लिया कि क्या कैसा था इसमें। अब हम इससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण देना चाहता है। तो उदाहरण उसने किसका दिया, उसने उदाहरण दिया महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का ही उदाहरण तो है। ये पूरा उदाहरण यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का है, तो उसने इसी का उदाहरण दिया अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कि जो विद्या है वो प्राचीन काल से अभी तक महत्वपूर्ण रही है जीवन के लिए। अगला आता है विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। तो विदेश में अभी हमने देखा, विदेश में विद्या मनुष्य का क्या होती है, साथी होती है। फिर अगला हमारा आता है प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो लक्ष्य का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व। तो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे शिक्षा का महत्व ही दिया गया है। किसका महत्व दिया गया है आपको, यहाँ पे आपको शिक्षा का महत्व दिया गया है। फिर दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। विरुद्धार्थी का मीन्स विलोम हो गया। तो गति होना, किसी वो वाली गति नहीं, एक तो गति होता है स्पीड और दूसरी गति होती है किसी की सदगति और दुर्गति होना। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे ऑप्शन से क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है गति मीन्स स्पीड, तो यहाँ पे मंद गति, और जो सदगति होगा तो दुर्गति हो जाएगा, या प्रगति का दुर्गति हो जाएगा। तो गति का यहाँ पे मंद गति हो जाएगा। जब सदगति कहेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, दुर्गति होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी मीन्स, समानार्थी मीन्स आप बोल सकते हैं इसमें सिमिलर या सिनोनिम, कौन सा होगा। तो तरुण होगा, पारिवारिक, कोलाहल या समझदार। तो किशोर का यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तरुण। तो क्या हो जाएगा, किशोर का जो समानार्थी उसको हम तरुण बोलते हैं। पारिवारिक, कोलाहल और समझदार अलग है। अगला आता है रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का क्या है जो वही दिखता है जो डैश है। तो चेहरा हमारे विचारों का मन है, वही दिखता है जो दौड़ता है नहीं। दर्पण है जो सच है, चित्र है जो असत्य है, उल्लंघन है जो जागृत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि चेहरा हमारे विचारों का दर्पण होता है, जो वही दिखाता है जो सच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कहा गया है गौ का सामान्य बहुवचन, सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गाय, गौ का गाय है, गौ गौ हैं, गौएँ हैं या गाय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आंसर आपका हो जाएगा गौएँ। गाय का गाय होगा लेकिन गौ का गौएँ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। मीन्स ये नाटक थी, उपन्यास थी, कथा थी या काव्य थी। तो आपको देखिए कुछ चीज़ें तो यहाँ पे क्लियरली दिख गई कि कौन सी क्या है कि
किस इसमें दिया गया है कि 1974 में शायद अकादमी पुरस्कार किस चीज़ को मिला, मिट्टी की बारात को। किसका था? शिवमंगल सिंह का था। अच्छा, तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। अब विधा पता करनी है कि विधा आपकी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका हो जाएगा, ये एक काव्य था। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 36 का डी आपका आंसर होगा। ये आपका क्या था? ये आपका काव्य था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1974 में मिला था, मिट्टी की बारात को लिखा गया था शिवमंगल सिंह के द्वारा, वो एक काव्य है जो कि किसका है, जिसकी विधा जो है वो क्या है, वो जो है वो शिवमंगल सिंह जी का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, क्या चंगा तो कटौती में क्या। तो पता है हम लोग को, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसका 37 का हो जाएगा बी। बहुत ही प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं ये सब। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40, जो कि लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश कर, तो मर्यादा को लांग जाना होता है, और अगर लांग गया है तो लांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अपनी गरिमा खो देता है। ठीक है, जब कोई मर्यादा को खो जाता है तो अपनी आदत खो बैठता है, गलत है, भूल। तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ते रहते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हम लोग की डेली लाइफ में हम लोग बातचीत में करते हैं उससे हमारी हिंदी ईजिली हो जाती है। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य हमारा इसमें से क्या होगा, हमसे ये कहा गया है। तो 39 में हमसे कहा गया है, खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। देखिए बिल्कुल पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ये भी थोड़ा सा बेढंगा लग रहा है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, तो आदर प्रदान नहीं किया जाता है, आदर दिया जाता है या आदर किया जाता है। बी देखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। एक ही साधन खेल भी है। तो यहाँ पे 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बी। फिर आपका अगला आता है, मैं सही कर देता हूँ इसको, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर लास्ट है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका सबको पता है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो ये हमारे आज के 40 क्वेश्चन थे, जो कि हमारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन थे यूपीएसआई के। आप इसको एक बार पूरा रिवाइज़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से आपको वो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं यूपीएसआई के पहले सेट के। और ऐसे ही आपको हमारे इसके मूल विधि और संविधान से रिलेटेड और जो रीजनिंग के लेक्चर हैं वो आपको ऐसे मिलते रहेंगे। मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस पेपर का होगा वो मैं अलग लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, विजुअली आप लोगों के सामने आऊँगा मैथमेटिक्स सॉल्व कराने के लिए। उसके अलावा हिंदी, जीएस या यूपी स्पेशल, इन सबसे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको ऐसे ही प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अगला जो वीडियो आएगा वो आपका इसी सेट का आएगा, मूल विधि का और फिर इसके रीजनिंग का। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैं बताइएगा। अगर आपको कुछ और भी पूछना है हमारे चैनल से रिलेटेड या हमसे कोई और वीडियो आप चाहते हैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ हम जो बना चुके हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको सभी जो वीडियोज़ हैं अभी तक जो मैंने बनाए हैं उसके आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।